आपके साथ आज बैंक निफ्टी कामकाज कर रहा है। अच्छा साइन ये है कि 48,300 स्क्रीन पर पार किया इसने और उसके बाद 48,500 स्क्रीन पर पार हुआ और अभी 48,600 की तरफ है। जैसे जैसे लेवल्स थोड़े थोड़े और कवर होते जाएंगे, सीरीज़ के स्टार्टिंग में है तो बात बन सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि बॉटम यही बन गया, बट मैं इतना कह रहा हूँ कि यहाँ पे फाइटिंग स्पिरिट्स मार्केट्स की लौट रही है। ये हमने कल भी आपको बताया था। हमने कल से ही अपना एकुमुलेशन का स्टांस भी छोड़ दिया था कि बस अब इकट्ठा नहीं करेंगे, जो इकट्ठा करना था वो कर लिया। अब 12,000 अगर रिकवरी करेगा तो आपको किया हुआ माल जो इकट्ठा है उसको अब अच्छा रिटर्न में तब्दील कर देगा। हमने कल एक पॉइंट और भी रखा था आपके सामने कि 3 प्रिंसिपल्स एंड नो एग्रेशन नो डिप्रेशन, बाय राइट एंड सिट टाइट, एंड थर्ड वन इज एकुमुलेशन। उसमें से एक प्रिंसिपल्स को हटा दो, लेकिन 2 प्रिंसिपल्स अभी भी चलते रहेंगे, नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन। इस थोड़े से पॉइंट्स 200-300 पॉइंट्स को देख के खुश मत होना और एग्रेशन मत लाना। अभी तो बहुत लंबी जर्नी है। आपको पता है 20 डे की मूविंग एवरेज ठीक करने के लिए भी यहाँ से निफ्टी को कम से कम ज़्यादा नहीं तो 500 पॉइंट और चलना पड़ेगा। सिर्फ 20 डे की एवरेज मैं बता रहा हूँ, सिर्फ 20 दिन की एवरेज को ठीक करना। 50 दिन, 100 दिन और 200 दिन की एवरेज को ठीक करने के लिए कम से कम 1500 पॉइंट का सौदा बचेगा। तो 500 पॉइंट तो चल के सिर्फ 20 दिन ठीक होंगे। आज कुछ कुछ लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं। लॉन्ग इंपॉर्टेंट होता है मार्केट्स के अंदर। शॉर्ट्स की कवरिंग आ जाए ना तो शॉर्ट लिव्ड होता है। लेकिन आप इन दोनों चीज़ों में एक चीज़ नोटिस करोगे, जो लॉन्ग बन रहे हैं ना उसके अंदर ओपन इंटरेस्ट काफ़ी कम है। एग्जाम्पल के लिए निफ्टी फ्यूचर्स का अगर आप देख रहे हैं तो 2.25 करोड़ शेयर हैं और इसमें करीब 8 लाख ही शेयर का ओपन इंटरेस्ट बना है। तो परसेंटेज में तो बेहद कम है ये। ऐसे आप निफ्टी के अंदर भी, बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स भी चेक करोगे ना, वहाँ पे भी पहले तो शॉर्ट्स कवरिंग हो रही थी, जैसे कल हुई, आज भी सुबह भी शॉर्ट कवरिंग हो रही थी। अभी शायद इसमें भी लॉन्ग पोजीशंस बना। एक बार ज़रा दिखाइएगा निफ्टी फ्यूचर्स, बैंक वाले, बैंक फ्यूचर्स के अंदर ट्रेड। यस, इसमें भी लॉन्ग पोजीशंस बने और 200 पॉइंट का प्रीमियम है। इस समय प्रीमियम्स का बना रहना बहुत ज़रूरी है। एक तो सीरीज़ की स्टार्टिंग है, दूसरा प्रीमियम्स बने रहेंगे तो आपको इच्छा शक्ति दिखाएगा। प्रीमियम शेड हो गए ना तो बाज़ार चलने पर भी आपको गेन नहीं आएगा, क्योंकि आप फ्यूचर्स में खरीदते हो। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रीमियम्स का भी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 200 पॉइंट्स का प्रीमियम तो चाहिए चाहिए, जो इस समय आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो ठीक है, छोटे मझोले शेयरों ने पार्टिसिपेट किया है। ऑप्शंस वाले मैं ये तो नहीं कहूँगा एकदम से एक्टिव रहो, बट हाँ ऑप्शंस वालों को थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए। अब जो एक तरफा हो रहा था वो नहीं होगा, शायद थोड़ी फाइट होगी तो स्विंग्स मिलेंगे और इंडिया विक्स भी 13.5 पे आता, कंफर्टेबली ऑप्शंस को आप ट्रैक भी कर पाओगे। तो ये एडवांस डिक्लाइन की रेशियो है। आज एनएससी बीएससी का नंबर तो काफ़ी अच्छा है। एफ&ओ का नंबर भी काफ़ी दिनों बाद 185 शेयर्स आपको बढ़त में दिखेंगे। ध्यान रखिएगा, आउट ऑफ 100 मोर देन 70% शेयर्स ऐसे भी थे जिन्होंने अपने 200 दिनों की एवरेज तक ब्रेक की हुई है। तो पहले तो वो सिर्फ ठीक होंगे फिर चलेंगे। तो अभी तो आज शुरुआत ही हुई है पहले नंबर्स की। ठीक है ना, तो पहले थोड़ा ठीक होने की प्रोसेस को भी लंबा चलने दो, फिर उसके बाद रिटर्न आएगा। और मैं फिर से आपको बोलता हूँ, आज का होली का खरीदा हुआ माल दिवाली पे काटोगे तो बहुत बढ़िया रिटर्न मिलेंगे। होली का माल खरीदा हुआ होली पे कटेगा तो रिटर्न अच्छा नहीं मिलेगा। आज फर्स्ट डे ऐसा लग रहा है मार्च सीरीज़ के अंदर, अभी शुरू हुए 3 दिन हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बाजार फाइटिंग स्पिरिट्स दिखा रहा है। शायद आप भी ये बात से एग्री नहीं करेंगे कि बॉटम बन गया, क्योंकि बॉटम बनने की प्रोसेस लंबी होगी। 500-800 पॉइंट चलने के बाद जाके पता लगेगा कि हाँ बॉटम भी बन रहा है, क्योंकि टूटे इतना है। क्या आपको लगता है कि एक राउंड का एवरेजिंग अब लोगों को स्टार्ट कर देनी चाहिए जो ऊपर के रेट पे फंसे हैं? क्या उनको एवरेज करने की ज़रूरत है या फिर अभी माल लेके बैठे हैं, अपने आप ही रेट आ जाएंगे? जी बिल्कुल, बॉटमिंग आउट स्ट्रक्चर अगर हम बोले तो ऑलरेडी प्रोसेस शुरू होते हुए दिख रही है। क्योंकि कहीं न कहीं लास्ट वीक के गिरावट के बावजूद हमने देखा कि निफ्टी जो है कंटिन्यूअसली गिर रहा था पूरे हफ्ते, पर इंडिया विक्स जो है वहाँ पे कोई पैनिक नहीं देखने को मिली थी। तो ये एक इंडिकेशन भी थी कि पैनिक सेलिंग नहीं है और कहीं न कहीं एक सपोर्ट बेस बाइंग भी स्ट्रॉन्ग नज़र आते हुए नज़र आया था हमें। जिस तरह से हमने लास्ट वीक के क्लोजिंग किया और आज हमने वापस से देखा है कि एक फॉलो अप बाइंग अच्छी तरह से देखने को मिल रही है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एक्शन पुल बैक मूव की तरह ये सस्टेनेबल नजर आ रहा है। हालांकि फ्राइडे का जो हाई है यानी कि 22,450 वो इम्पोर्टेंट है। अगर हम वो निकालते हुए नजर आते हैं आज के सेशन में, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि बिल्कुल बॉटम बन चुका है। तो 22,450 के एक लेवल्स को ध्यान रखें, काफ़ी अहम लेवल रहेगा ये डिसाइड करने में कि यहाँ पे कितना कन्विक्शन है बाइंग के साइड में।
ओवरऑल बाय ऑन डिक्लाइन की ही रणनीति हमें अप्लाई करनी है। स्ट्रेंथ जो है वो बरकरार है, निफ्टी पुट कॉल रेशियो भी इम्प्रूव हुआ है और फिलहाल अगर हम देखें तो काफ़ी एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट भी देखने को मिल रही है। सारे ही सेक्टर्स में इनफैक्ट रिकवरी जो है, वो अच्छी तरह से देखने को मिली है। तो बिल्कुल यहाँ पे बाइंग करें। नेक्स्ट जो है 22,450 के लेवल्स को हम देखेंगे और फिर 22,750 का एक लेवल्स जो है, वो बढ़ते हुए दिख रहा है निफ्टी में। सपोर्ट के तौर पे 21,950 के एक लेवल्स को ध्यान रखें, जो कि एक इसका रीसेंट लो के आसपास भी है। तो ये लेवल्स को हम ध्यान रखें। थोड़ा स्टीप है स्टॉप लॉस, बट इन दायरे में कामकाज करने की पूरी संभावना रहेगी निफ्टी में और स्ट्रैटेजी वाइज जरूर कामकाज करें ताकि आपके पोजीशंस जो है वो हेज्ड रहे ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में। ठीक है, पॉइंट टेकन है। आपने जो लेवल्स बोले वही हमने लेवल्स शिवांगी स्क्रीन पर छाप भी दिए। अगर आप कहीं भी कुछ लगे लेवल्स में चेंजेस करना है तो ज़रा बता दीजिएगा। बैंक निफ्टी और बता दीजिए आप लगे हाथ। जब आपने निफ्टी की बात बोली तो बैंक निफ्टी के भी लेवल्स क्लियर कर दीजिए। बिल्कुल, अपसाइड निफ्टी के टारगेट्स 22,750 बनते हुए दिख रहे हैं। और दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि हेवी वेट काउंटर जो है वो आज पूरा ड्राइव करते हुए दिख रहा है। कहीं न कहीं यहाँ पे इतनी गिरावट नहीं देखने को मिली थी, तो बैंक निफ्टी ऑटोमैटिकली आउट परफॉर्मेंस वाले सेगमेंट में था और यहाँ पे हमने देखा भी था कि 47,750 का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, वो काफ़ी अच्छी तरह से होल्ड करते हुए दिखा था इंडेक्स। तो बिल्कुल यहाँ पे हम खरीदारी की ही राय ढूँढेंगे। 48,000 के स्टॉप लॉस को हम ध्यान रखें। अपसाइड जो है 49,250 के लेवल्स के लिए। ठीक है, 49,250 का टारगेट है। और एक बार मैं आपको निफ्टी के वो लेवल्स भी करेक्ट कर देता हूँ। 450 की जगह 750 है, तो 22,750 और 49,250। अच्छा लग रहा है देख के कि ये लेवल्स आ रहे हैं वापस। आपको ध्यान है ये दोनों लेवल्स 22,800 को तो हमने इतना याद दिलाया, इतना पढ़े लिखे, इतने समझे उस पर, और हमने आपको चार्ट वगैरह सब बना के दिखाया था। जब दिन वो ब्रेक हुआ उसके बाद से हमको 800 पॉइंट खोने पड़े। वही 800 पॉइंट धीरे धीरे करके बाजार अब रिकवर करके लेके आ सकता है अपनी शॉर्ट कवरिंग की बदौलत ही। और वहीं पे आके हम फिर से रुकेंगे 22,750। इस बार सपोर्ट के जरिए नहीं, इस बार रेजिस्टेंस के तौर पर रखेंगे। इसलिए शिवांगी ने जो टारगेट आपको दिए हैं 750, ये एग्जैक्टली वही 22,800 से पहले रुकने का लेवल है। सेम विथ 49,200 का लेवल आपको बैंक निफ्टी का मिलेगा। एक टाइम पे सपोर्ट हुआ करता था, इसका साथ छोड़ा तो 1000 पॉइंट की पनिशमेंट मिली, वापस रिकवरी आ रही है, तो यहाँ पे आके अब रेजिस्टेंस के तौर पर रुक जाएंगे। बट उम्मीद करता हूँ कि सारे रेजिस्टेंस ब्रेक होने के लिए होंगे और ये ब्रेक भी होंगे। आगे बढ़ेंगे, सीधा सीधा शेयर्स पे कर रहे हैं शुरुआत। पहले ताज़ा खरीदारी यानी कि फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस आपकी स्क्रीन पर आएंगी। आज कोई भी ऐसा शेयर नहीं होगा आईटी का जिस पे आपकी नज़र बार बार ना जा रही हो। उसमें से एक शेयर है कफोर्ज, 10% चल गया। अगर मैं होता तो मैं इस शेयर को डालता नहीं, लेकिन फिर भी हमारे प्रोड्यूसर साहब ने डाला कि 10% के बाद भी क्या और चलने की गुंजाइश बची है। एक तो इस पर आपके रिकमेंडेशन शिवांगी, और दूसरा एक एनबीसीसी, ये शेयर भी ना गवर्नमेंट के कैपेक्स का बेनिफिशियरी हो सकता है। आज बढ़िया चला, वॉल्यूम बैक्ड है। सुबह से मेरी भी नज़र थी इस पर, मैंने तो कल भी इसको नोटिस किया था। 5% ये शेयर भी है। अगर कोई ट्रेड बनता है तो बताइए। इसमें कोई स्वैप करना है, बदलना है शेयर, तो वो भी बता सकते हो, और अगर नहीं करना तो छोड़ भी सकते हैं हम। जी बिल्कुल, अगर एनबीसीसी और कोफोर्ज की कंपैरिजन में हम बात करें, तो मेरा जो टिल्ट रहेगा वो थोड़ा हाईटी की तरफ ही रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रही है और ये पुल बैक मूव हमने जो कोफोर्ज या परसिस्टेंट जैसी स्टॉक्स में हमने जब भी देखा है तो वो काफी सस्टेनेबल रहा है। कोफोर्ज स्पेसिफिकली हम बात करें तो वीकली बेसिस पे नेगेशन हो गया है और लोअर टॉप लोअर बॉटम का। एंड जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वॉल्यूम और प्राइस दोनों ही आज स्पाइक पे है। ओपन इंटरेस्ट भी काफी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम बिल्कुल मौके ढूंढे खरीदारी के। नेक्स्ट जो कोफोर्ज के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं वो राउंड अबाउट 80 to 50 के हैं, वहां के लिए हम खरीदारी करें 7780 के एक स्टॉप लॉस के साथ। 7780 का स्टॉप लॉस है, 8250 का एक टारगेट है कफोर्ज पे। शिवांगी आपने एनबीसीसी पे कुछ नहीं बोला, उसको ड्रॉप कर दे या उसमें कन्विक्शन नहीं जाग रहा अभी?
जी, बिल्कुल एनबीसीसी की बात करें यहाँ पे भी हम टर्नअराउंड स्ट्रक्चर देख रहे हैं इस स्टॉक में, बट काफ़ी स्लो एंड स्टेडी काउंटर है। ट्रेडिंग के लिहाज से मेरी ये पिक नहीं रहेगी। अगर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लिया जा रहा है तो बिल्कुल हम इसको नज़र रख सकते हैं बिकॉज़ ये लगातार पिछले 5 सालों से आउट परफ़ॉर्म किया है और लगातार कंसिस्टेंटली रिटर्न्स दिया है। तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है, बट ट्रेडिंग के लिए मेरी राय रहेगी कि हम अवॉइड कर सकते हैं।